तो चलिए, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक एडवर्टाइज आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एडवर्टाइज के बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। कितनी वैकेंसियां हैं, क्या क्या आपको फिल करना है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न बताया गया है, A to Z जो है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बस आप लोगों से अनुरोध रहेगा, पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन UPPCL जूनियर इंजीनियर की ये वैकेंसी है। और आपको बता दें 3 फरवरी 2021 यानी आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 23 फरवरी 2021 रखी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टडी से जुड़ी हुई मटेरियल पाना चाहते हैं या फिर सरकारी नौकरी की तलाश में। लगातार हम आपको अपडेट इसमें देते हैं, सिर्फ आपको सच्ची और तथ्यात्मक खबरें दी जाती हैं और फर्जीफिकेशन का काम यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे ही लोग जुड़ें जो सच्ची खबरें प्राप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें फ़ी पेमेंट की भी जो लास्ट डेट रखी गई है 10 फरवरी रखी गई है लास्ट डेट, तो आप लोगों को समझना चाहिए। और एग्ज़ाम डेट अभी नोटिफाइड सून है, यानी कि जल्द ही आएगी। 3 फरवरी आज से स्टार्ट हो गए हैं। अब आप सवाल आता है कि फ़ीस कितनी लग रही है। जनरल OBC और EWS 1000 रुपये देने होंगे, SC ST को 700 रुपये देने होंगे, फिजिकल कैंडिडेट है उनको 10 रुपये देने होंगे ऑनलाइन आवेदन के लिए। हम आपको सब कुछ हिंदी में ही बताएंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते या फिर समझ भी लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम सिर्फ हिंदी में ही बताएंगे क्योंकि हमारे हिंदी भाषी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। डिटेल्स ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसीज, तो यहाँ पर इसके बारे में आपको जानते। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल कैडर जो है सिविल रखा गया है। डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, ये देखिए मस्ट है। उम्र आपको बता दें 18 से 40 साल रखी गई है, लेकिन एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो है योग्यता आपकी होना चाहिए, डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग किसी भी संस्थान से हो देश भर में जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निभा रहे हैं। जो लोग डिप्लोमा धारक है वही इस खबर को पूरा देखें। वैकेंसियाँ कितनी हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही होंगी। जनरल की 10 वैकेंसी हैं, EWS की 2 वैकेंसी, OBC की 5 और SC की 4। इसी के साथ ही ST की 1 भी वैकेंसी नहीं है, यानी टोटल पोस्ट जो है 21 दी गई हैं। आपको बता दें पे स्केल जो है एज पर 7th पर कमीशन के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि पैसों की बात बहुत ही ज़रूरी होती है कर लेना, क्योंकि पैसों के बिना तो भाई बात ही नहीं बनती है। तो सरकारी नौकरी कोई भी लग जाए पैसा तो फिर मिलता ही रहता है, क्योंकि पैसा कहाँ जाएगा जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो पैसा तो अपनी जेब में ही आना है। एज लिमिट देख लीजिए, फिर से बता देते हैं आपको 1/1/2021 से एज की गणना होगी। 18 से 40 साल रखी गई है और आरक्षण के नियमों का पालन होगा। जो भी आरक्षण 3 और 5 साल का मिलता है SC और ST वर्ग को, OBC वर्ग को, उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि छूट मिलेगी उम्र में। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अहम चीज़ जो होगी नोटिफिकेशन में वही हम आपको बताएंगे। फर्जीफिकेशन उल्टा सीधा कुछ नहीं बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर एंड सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको यहाँ पर रोक लेते हैं। आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन आपका ये कंप्यूटर टेस्ट देना होगा, यानी CBT उसी पर होगा। कहाँ कहाँ टेस्ट होंगे, बनारस में होंगे, आपके लखनऊ, आगरा और मेरठ सिटीज़ में आपके टेस्ट होंगे। और आपको बता दें द टेस्ट सेल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन विद टोटल 200 मार्क्स एंड सेल कंप्राइज ऑफ टोटल 200 क्वेश्चन, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आएंगे। 3 घंटे में आपको ये देना होगा। आउट ऑफ विच 150 क्वेश्चन सेल बी फ्रॉम द डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग, यानी कि 150 क्वेश्चन तो आपके जो डिप्लोमा लेवल के हैं, यानी कि जो आपने सिविल इंजीनियरिंग की इसी से होंगे। और इसी के साथ ही जो है आपका जो अन्य है 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के एंड 10 क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी के आपके होंगे। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस यही है, एकमात्र यही आपको पेपर देना है। हाईएस्ट मार्क आएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सिविल इंजीनियर जो UPPCL की ये वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपका जो है जूनियर इंजीनियर के पद पर सिलेक्शन हो जाएगा 2021। फिर से आपको बता देते हैं UPPCL जूनियर इंजीनियर सिविल रिक्वायरमेंट 2021 के बारे में हम पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, ईच करेक्ट आंसर सेल कैरी 1 मार्क, ईच एंड ईच रॉन्ग आंसर सेल कैरी एडिशनल नेगेटिव मार्क्स, यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। यहाँ पर लिखा है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, तो इसका ख्याल रखें। इसी के साथ ही नॉर्मलाइजेशन फार्मूला भी होगा इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। और ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी, पहले तो सिलेक्शन पाना ही ज़रूरी है, फिर ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। फिर भी आपको बता दें ट्रेनिंग होगी इसके लिए, और ट्रेनिंग के बाद आपको मैदान में उतार दिया जाएगा, यही सब लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी
ये तो सब लिखा ही रहता है, लेकिन अहम चीज़ जो थी हमने आपको बता दी। आई होप आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी। फिर से आपको बता देते हैं फ़ीस का क्राइटेरिया जो है, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है SC के लिए, ST के लिए 700, अनरिजर्व्ड हैं, जनरल हैं और EWS हैं, OBC हैं, 1000 रुपये लगेगी वैकेंसी। ये जो है आपको बता दें फ़ीस है। यहाँ पर कुछ नोट लिखा हुआ है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यही सब जानकारी लिखी हुई है। ऑफलाइन भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक पर जाकर, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैरिटल स्टेटस भी यहाँ पर लिखा हुआ, शादीशुदा हैं या फिर नहीं, इसके बारे में भी जानकारी। अब ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई, जिनकी 2 पत्नियाँ जीवित हैं वो फार्म नहीं भर सकते, बाकी सब यही कंडीशन है जो फॉलो करनी होगी। ये सब जानकारियाँ जो है अन्य पेपरों में होती हैं, आप लोगों ने फार्म डाले होंगी तो अच्छी तरीके से पता होगा। बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ, कैसे अप्लाई करें, ये सब जानकारी जो जो आपके सामने क्वेश्चन आते रहेंगे उनको आपको जवाब देते रहना है। अप्लाई इसी तरीके से होता है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर जिक्र है, 3/2/2021 है, 23/2/2021 ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 23 फरवरी तक आपको फॉर्म भर देना ही है, कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी के साथ ही लिखा हुआ टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसका एग्ज़ाम कब तक होगा संभावित बताया जा रहा है, 4th वीक ऑफ मार्च 2021। समझ सकते हैं कितना फास्ट जो है एग्ज़ाम भी इसके बारे में लिखा हुआ, यानी कि मार्च के लास्ट या 4th वीक में जो है एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करा लिया जाएगा। फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ टेंटेटिव है, तो टेंटेटिव भी लिखा है, हो ही जाएगा संभवतः ही माना जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्र है जो इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर मन में सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, तो भाई आप लोग अच्छा स्कोर करिए नॉर्मलाइजेशन, और माइनस मार्किंग पर ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को करिएगा और तुक्का ज़्यादा लगाने से बचिएगा। बस आपको नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पे याद नहीं रखना है, कितने लोगों ने फार्म डाला उस पर याद नहीं रखना। पढ़ाई अच्छी करिए, पढ़ाई अच्छी करने के साथ ही अच्छा स्कोर करिए, माइनस में कम जाइए, बस सिलेक्शन पक्का होता है। बहुत सारे लोग जो है नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं, आपको ये सब कुछ नहीं देखना, बस अपना बेस्ट देना है। और जब आप बेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका ही होगा। और अगर आप देखो कट ऑफ भाई कितनी जा रही है, हमें बस 80 तक पहुँचना है, 90 तक पहुँचना है, ये नहीं होता है। बेस्ट से बेस्ट दो, 100 में से आप 95 नंबर लाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं होता है तो आप 90 लाओ। बेस्ट से बेस्ट दो, सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको देखनी होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं देखेंगे और सोचेंगे कि भाई सब कर लो, तो सब कोई नहीं कर पाया, सब किसी के सही नहीं होते हैं। याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग पूरा खेल बदल देती है। नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से जो है सिलेक्शन रुक भी जाता है या नंबर आपके बहुत ज़्यादा कम भी हो जाते हैं, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्पेशली मैं इस एग्ज़ाम के बारे में अकेला नहीं कह रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपने फिल किया हो, किसी का भी फार्म फिल किया हो, सबसे बड़ी चीज़ रोल निभाती है नेगेटिव मार्किंग, उसको ध्यान में रखना होगा। 100% श्योर हो आप तभी क्वेश्चन को टिक लगाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में माइनस मार्क हो जाते हैं और आपका पॉजिटिव वाला भी चला जाता है। आई होप आपको ये पूरा एप्लीकेशन पसंद आया होगा। इस जो है न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नई अपडेट में। नमस्कार।